क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेटमेंट इसकी यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एमएस रोल ट्रेडर्स। एमएस रोल ट्रेडर्स की जो ट्रांजैक्शन दी है उससे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसकी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू किया है कैश लगाकर 1,20,000 रुपये से, यानी ये कैपिटल लगाई है ना। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा है नकद कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। रेंट रिसीव्ड, किराया मिला है 5,000 रुपये का। सैलरी आउटस्टैंडिंग, बकाया सैलरी है 2,000 रुपये की। कितने की बकाया सैलरी, 2,000 रुपये की। रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपये, 700 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। इसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 से 5,000 रुपये की लागत का माल बेचा है ₹7,000, 7,000 रुपये में। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर से, अग्नि द्वारा माल नष्ट हो गया 500 रुपये का। तो इसके आधार पर अपना अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसके दो पार्ट्स हैं। एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट किसके बराबर होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, जबकि लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए दोनों ये बैलेंस बराबर होने चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है। डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखोगे, ये पार्ट है इसका, हम इसको करें हैं। ये परफॉर्मा है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्ट है ट्रांजैक्शन का, फिर एसेट, फिर इसके बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब कोई व्यापार आरंभ करता है नगद राशि निकाल कर, तो उसे नगद राशि एक तो क्या होगी, ऐसे साइड में कैश बढ़ जाता है, कैश आ जाता है बिजनेस में। और दूसरी तरफ क्या बढ़ती है उसकी, जब पैसे लगाकर व्यापार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो। तो दूसरी तरफ क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। तो कैश कितना लगा है इसने, कैश लगा है 1,20,000 रुपये, 1,20,000। और कैपिटल भी कितनी बढ़ गई, 1,20,000 रुपये, 1,20,000। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। नगद माल खरीदा है, जिस नगद माल खरीदा है तो एक तरफ तो क्या बढ़ गया, उसका स्टॉक आ जाएगा, रॉ मटेरियल आएगा। और दूसरी तरफ कच्चा माल, जब नगद खरीदा है तो कैश कम हो जाएगा, क्योंकि कैश पेमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, कैश कितने रुपये कम हो गया, 10,000 रुपये। कैश 10,000 रुपये कम, माइनस 10,000। और दूसरी तरफ क्या बढ़ गया, प्लस स्टॉक। स्टॉक कितना बढ़ गया हमारा, 10,000। तो ये आ गया आपका बैलेंस 1,10,000 और स्टॉक 10,000 रुपये। और इस तरह से दोनों साइड बराबर होगी। अब है सी पार्ट इसका, सी रेंट रिसीव्ड, किराया प्राप्त हुआ है। रेंट रिसीव्ड, जब किराया प्राप्त होता है तो इनकम होती है। और रेंट कैसे प्राप्त हुआ है, ये कैश के रूप में प्राप्त हुआ है। एक तरफ तो ये कैश बढ़ जाएगा, और जबकि इनकम बढ़ती है तो कैपिटल भी बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। तो इसलिए 5,000 रुपये से क्या कर दोगे, कैश को इंक्रीज कर दोगे, और 5,000 रुपये से कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे। तो इस तरह से 1,15,000 रुपये तो हमारे पास कैश हो गया, 10,000 रुपये स्टॉक, और इस तरफ कैपिटल की साइड में 1,25,000 कैपिटल होगी। अब इसके बाद डी ट्रांजैक्शन है इसकी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी बकाया है, यानी इसका भुगतान करना है अभी। अब इसकी पेमेंट, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या कहलाती है, हमारी लायबिलिटी कहलाती है। और दूसरी जब खर्चा बढ़ता है तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, क्या पूंजी कम हो जाती है। तो क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। और कैपिटल कम होगी आपकी 2,000 रुपये से। और इस तरह से 2,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल के हो गए 1,23,000, 1,23,000 रुपये। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी
सी, ए बी सी डी, ई के बाद ई, इसकी ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो एक तरफ तो आपका जब ब्याज प्राप्त होता है तो कैश बढ़ जाता है, दूसरी तरफ इनकम है, ये इनकम से क्या बढ़ जाएगी, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसमें लिखोगे कैश में कितने इंक्रीज करोगे, 700 रुपये का आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, 700 रुपये ऐड करोगे और कैपिटल साइड में 700 रुपये जोड़ोगे, 1,23,700। और इसी प्रकार 1,15,700 700 प्लस 10,000 रुपये आपका स्टॉक है। इस तरह से अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एफ की ट्रांजैक्शन देखिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000, 5,000 रुपये की लागत का माल था जो 7,000 रुपये में बेचा है, यानी 2,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। और 5,000 रुपये स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। और ये कैसे बेचा है, नगद बेचा है। इससे कैश कितना हो गया, कितने रुपये का बेचा है, ये 5,000 रुपये की लागत का माल 7,000 रुपये में, 7,000 रुपये में बेचा है। तो इसलिए क्या होगा, कैश कितना बच जाएगा, 7,000 रुपये। तो पहले ट्रांजेक्शन लिखोगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000। एक तरफ तो कैश बढ़ाओगे 7,000 रुपये से और स्टॉक कम हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल यूज हो गया एक तरह से 5,000 रुपये का, और जो 2,000 रुपये का मुनाफा हुआ है उससे हमारी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अब टोटल हो गया, कैश हो गया हमारे पास 1,22,700, 1,22,700 रुपये और 5,000 रुपये का स्टॉक रह गया। और दूसरी तरफ आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये के प्लस कैपिटल हो गया आपकी 1,25,700 रुपये। अब नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी। इसकी ट्रांजैक्शन देखिए, इसमें है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अग्नि द्वारा माल नष्ट हो गया। तो रॉ मटेरियल आपका अग्नि से नष्ट हो गया, कितने रुपए का, 500 रुपये का। इसलिए 500 रुपये का स्टॉक हट जाएगा। ये नुकसान है, हानि है, खर्चा है, इससे कैपिटल कम हो जाएगी आपकी। कितने रुपये से कम हो जाएगी, 500 रुपये से कम हो जाएगी। तो आप देखिए आपके पास कैश कितना आ गया, 1,22,700 प्लस में स्टॉक कितना हो गया आपके पास, 4,500। इस तरह से इसका टोटल कितना आ गया आपका, 0, 5 और 7 12, 6 और 1 7, 1,27,200, 1,27,200 रुपये। और दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने आपके, 2,000 और 1,25,200 रुपये आपका क्या है, कैपिटल है। इस तरह से इसका भी टोटल कितना आ गया, 1,27,200 रुपये। ये आ गया आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसकी स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट योगेश कंपनीज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। योगेश ने व्यापार किया है 1 अप्रैल 2011 को विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, यानी ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई है, शुरू में कैपिटल कितनी लगाई है, 5 लाख रुपए की। एंड ए लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द सिटी बैंक, और सिटी बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए का। ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 को हिज एसेट्स वर ₹8 लाख, तो उसकी संपत्ति कितनी है, 8 लाख रुपये। कैलकुलेट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात कीजिए और प्रॉफिट जो साल के दौरान कमाया है वो निकालिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो क्लोजिंग कैपिटल वो निकालोगे। क्लोजिंग एसेट कितनी दी हुई है, 8 लाख रुपए की, और इसमें से क्या लेस करोगे आप, जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी लेस करोगे, उससे क्या आ जाएगा, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12
क्लोजिंग कैपिटल बराबर है एसेट माइनस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। एसेट है आपकी क्लोजिंग 8 लाख रुपये और लाइबिलिटी है आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 1 लाख रुपये। तो इस तरह से ₹7 लाख रुपये आपकी क्या आ गई, कैपिटल आ गई। और ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपये। ओपनिंग कैपिटल गिवन है ₹5 लाख। जब क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मेड डूरिंग द ईयर। 7 लाख में से 5 लाख रुपये ये ओपनिंग कैपिटल घटा दोगे तो 2 लाख रुपये क्या आ जाएगी आपकी, 2 लाख रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये था आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट की स्टेटमेंट देखिए। इफ द अब केस, यदि इसी केस में दी प्रोपराइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000 रुपये, यदि जो मालिक है वो 40,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगा देता है एंड हैड विड्रॉल ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो कैलकुलेट इज प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट निकालिए, इसके लिखोगे इसमें बी पार्ट्स क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई आपकी, क्लोजिंग कैपिटल आ गई रुपीज़, क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी हमने 7 लाख रुपये। ऐड करोगे, ऐड ड्राइंग मेड डूरिंग द ईयर, ड्राइंग कितनी है 10,000 रुपये, इसको ऐड करोगे 10,000, 7 लाख 10,000 लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो कितनी लगाई है 40,000 रुपये। आप इसमें से घटाओगे 0, 11 में से 4 गए 7, 6,70,000। अब लेस ओपनिंग कैपिटल कितनी है इसकी 5 लाख, शुरू की कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपये। इसमें से आप लेस करोगे तो 1,70,000 रुपये प्रॉफिट मेड डूरिंग द ईयर। तो देयरफॉर प्रॉफिट मेड डूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान जो प्रॉफिट कमा कितना आ गया 1,70,000 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8वें का बी पार्ट्स। इसकी स्टेटमेंट देखिए 8वें के बी पार्ट्स की, इसकी स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। देखिए 8वें का बी पार्ट्स है ये। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। आप देखिए इसकी स्टेटमेंट, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000 से रघु ने बिजनेस आरंभ किया है 1,50,000 रुपये रोकड़ लगाकर। बोट गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹40,000। नगद माल खरीदा 80,000 रुपये का, उधार खरीदा 40,000 रुपये का। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%। जो 75,000 रुपये की लागत का माल है 33 से 1/3% प्रॉफिट पर बेच दिया। हाफ द पेमेंट्स रिसीव्ड इन कैश, आधी जो पेमेंट है वो नगद प्राप्त होगी, यानी आधा माल नगद बेच दिया, बाकी उधार बेच दिया। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 रुपये की लागत का माल था, 12,000 रुपये में उधार बेच दिया। पेड फॉर रेंट 2,000 रुपये, किराया दिया 2,000 रुपये, एंड फॉर सैलरी 4,000 और वेतन दिया 4,000 रुपये। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹80,500 फॉर कैश। 20,000 रुपये की लागत का माल था, 18,500 रुपये में बेच दिया। तो देखिए इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा ट्रांजैक्शन लिखोगे एसेट, फिर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस है कैपिटल है। उसी प्रकार
एसेट बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम का नियम है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखोगे आप। फर्स्ट ट्रांजैक्शन रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब कैश लगाकर, रोकड़ लगाकर व्यापार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हैं। और जो रोकड़ होता है वो नगद पूंजी होती है, नगद धनराशि होती है। तो एसेट के रूप में कैश हो गया और लायबिलिटी प्लस कैपिटल के रूप में क्या होगी? कैपिटल होगी। तो कैश कितना हो गया आपका? कैश हो गया रुपीज़ 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये कैश लगा है और ये कैपिटल के रूप में है 1,50,000। 1,50,000। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोट्स गुड्स फॉर कैश। बोट खरीदा है। गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 40,000। जब नगद माल खरीदा है तो इससे कैश कम हो गया आपका कितने रुपये? 80,000 रुपये। और क्या बढ़ गया आपका? स्टॉक बढ़ गया। कितने रुपये बढ़ गया? 80,000 रुपये रॉ मटेरियल आया। और दूसरी तरफ उधार खरीदा आपने कितना? 40,000 रुपये का। एक तरफ तो आपका क्या बढ़ गया? स्टॉक। जब किसी से उधार माल खरीदते हो तो उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। वो क्या? हमारी लायबिलिटी, क्योंकि उनका भुगतान करना हमारा दायित्व है, इसलिए लायबिलिटी में क्या बढ़ गया आपका? क्रेडिटर। कितने रुपए के बढ़ गए? जितने रुपए का उधार माल खरीदा कितने के? 40,000 रुपये के। 40,000 रुपये के। और अब देखिए इसका कितना रह गया? ये 70,000 रुपये तो आपके पास अब कैश रह गया। 1,20,000 रुपये स्टॉक हो गया। और दूसरी तरफ क्रेडिटर आपके 40,000 रुपये के। और कैपिटल कितनी आपकी? 1,50,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है थर्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 75,000 sold at a profit of 33 and 1/3%. Half the payments received in cash. तो ये 75,000 रुपये का माल था। इसमें प्रॉफिट कितना हो गया? 33 सही 1/3। इसके सही तोड़ोगे 33 सही 1/3 की 3 × 9 = 10, 3 × 9 = 10, 100/3। और परसेंटेज के लिए 100 लिखोगे नीचे। 100 से 100 कट गया 3। 25,000 रुपये के आ गया आपका प्रॉफिट। यानी 75,000 की लागत का माल था, 25,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। इस तरह से आपने 1,00,000 रुपये का माल बेचा है। और आधी पेमेंट्स यानी 50,000 रुपये आपको कैश प्राप्त हो गया। 50,000 रुपये उधार में बेचा है। जब हम उधार माल बेचते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे डेटर, क्योंकि उन्होंने हमारे को पैसा देना है। तो एक तरफ से 50,000 रुपये से कैश इंक्रीज कर दोगे कितने से, और दूसरी तरफ क्या जोड़ोगे इसमें? डेटर्स। कितने रुपये के? 50,000 रुपये के डेटर आ गया अब आपके पास 50,000 रुपये। और जो प्रॉफिट होया है 75,000 रुपये की लागत का माल था, इसलिए स्टॉक कितना कम कर दोगे? 75,000 रुपये। जो प्रॉफिट होया आपका 25,000 रुपये, उससे क्या बढ़ जाएगी? आपकी पूंजी बढ़ जाएगी। कितने रुपये? 25,000 रुपये। तो अब इसका देखिए 1,20,000 रुपये तो आपके पास कैश हो गया। और ये 0 0 5 11 45,000 रुपये आपके पास स्टॉक बच गया।
और डेटर बच गया आपके पास 50,000 और दूसरी तरफ आपका 40,000 रुपये तो क्रेडिटर हैं और 1,75,000 रुपये आपकी पूंजी होगी। 1,75,000 पूंजी होगी। अब इसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन है, चौथी गुड्स कॉस्टिंग। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 sold for rupees 12,000 ऑन क्रेडिट। उधार माल बेचा है 10,000 रुपये की लागत का माल था, 12,000 रुपये में बेचा है उधार। तो एक तरफ से 10,000 रुपये आपका स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि माल कम हो जाएगा रॉ मटेरियल, और 12,000 रुपये जो उधार बेचा है उससे डेटर बढ़ गया आपके 12,000 रुपये। जो 2,000 रुपये मुनाफा है उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी 2,000 रुपये से। अब ये हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपये तो कैश हो गया आपके पास, 35,000 रुपये स्टॉक बच गया और 62,000 रुपये के डेटर हो गए। दूसरी तरफ 40,000 रुपये आपके क्रेडिट, आपके 1,77,000 आपकी पूंजी होगी। अब इसके बाद देखिए पांचवी है ट्रांजैक्शन की पेड फॉर रेंट, किराया दिया है कितने ₹2,000 एंड सैलरी दी है ₹4,000 4,000 रुपये तो आपने वेतन दिया है, 2,000 रुपये किराया दिया है। तो इस तरह से कैश आपका 2,000 रुपये तो क्या हो जाएगी, किसके रेंट के नाम से कैश कम हो जाएगा और 4,000 रुपये सैलरी के नाम से, और इस तरह से 6,000 रुपये कैश कम हो गया। और 6,000 रुपये जब खर्चा है तो इससे आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, कितने रुपये, 6,000 रुपये। अब देखिए इसके बाद 1,14,000 आपके पास कैश बच गया, 35,000 रुपये का स्टॉक है आपके पास, 62,000 रुपये के डेटर हैं। दूसरी तरफ है आपके पास 40,000 रुपये के क्रेडिटर हैं और 1,71,000 आपकी अब पूंजी बची है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है इसकी 6 ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 sold for rupees 18,500 फॉर कैश। क्योंकि 20,000 रुपये की लागत का माल था, आपने कितने में बेच दिया, 18,500 में। तो 20,000 रुपये एक तरह से आपका रॉ मटेरियल कम हो गया, 18,500 रुपये आपका कैश बढ़ गया। अब ये 20,000 की लागत का माल है, ज़्यादा मूल्य का कम बेचा है तो हानि होगी, हानि से आपकी क्या होगी, कैपिटल कम हो जाएगी। 20,000 में से 18,500 आप कम करोगे तो 1,500 रुपये की हानि हुई, हानि से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी 1,500 रुपये। अब देखिए इसका बैलेंस कितना बच गया, इसका टोटल करोगे आप 18, 14, 32, 1,32,500 और 15,000 रुपये आपके पास स्टॉक बच गया, 15,000 स्टॉक और डेटर हो गए 62,000 रुपये। इसका टोटल करोगे आपको तो कितना आ जाएगा, 2,09,000 रुपये, 2,09,500 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार इस साइड देखिए लाइबिलिटी प्लस 40,000 रुपये क्रेडिट के हैं, 1,500 रुपये आप लेस करोगे तो ये आ जाएगी 1,69,500, इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगी आपके 2,09,500 रुपये। तो एसेट बराबर है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसके आधार पर आपने क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट क्या है कि स्थिति विवरण है, जो आर्थिक पोजीशन दिखाता है किसी भी फर्म या संस्था की। इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो पक्ष होता है लायबिलिटी साइड और दूसरा पक्ष होता है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड जो मालिक और दूसरे पक्षकार हैं उनसे जो राशि प्राप्त की है वो दर्शाया जाता है। एसेट साइड में जो आपने पूंजी ली है, जो ये राशि प्राप्त की है, इसको कहाँ यूटिलाइज किया, कैपिटल के रूप में, बिजनेस में कहाँ यूटिलाइज किया, मशीनरी के रूप में, बिल्डिंग के रूप में कैश रखा है, तो उसको दर्शाता है ये है बैलेंस शीट का परफॉर्मा। देखिए इसकी लायबिलिटी साइड में हमारे हैं क्रेडिटर तो कितने थे आपके 40,000 रुपये के,
और कैपिटल कितनी थी आपकी, कैपिटल थी 1,69,500 रुपये। इस तरह से इसका टोटल आ गया आपका 2,09,500। ऐसे साइड में आपके पास कैश था, कैश कितना था आपके पास 1,32,500। और इसके बाद स्टॉक था आपके पास 15,000 रुपये का, स्टॉक 15,000 रुपये का। और डेटर थे 62,000 रुपये के, 62,000। इस तरह से इसका भी टोटल कितना आ गया 2,09,500 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8वें का बी पार्ट।